घना और शांत जंगल, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाट से शुरू होती थी। लेकिन उस दिन जंगल की हवा में कुछ अजीब सा डर घुला हुआ था। अचानक 4 खूंखार लक्कड़बग्घे जंगल की सीमा लांघकर अंदर घुस आए। उनकी आंखों में भूख थी, दांतों में खून और दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं। जहां भी वे जाते, जो भी जानवर सामने आता, उसे घेरकर बेरहमी से हमला कर देते। आज कोई नहीं बचेगा, ये जंगल अब हमारा होगा। उसी समय एक बेचारा गधा, जो रोज की तरह घास की तलाश में जंगल की ओर चला आ रहा था, उसे क्या पता था कि जंगल में मौत घूम रही है। आज घास कुछ ज्यादा ही हरी भरी लग रही है। घेर लो इसे, कहीं भाग ना पाए। गधा कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों लकड़बग्घे उस पर टूट पड़े। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है? गधे की आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन जंगल खामोश था। कुछ ही पलों में सब खत्म। वहीं बगल पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी चालाक लोमड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। हे भगवान, अगर ये यहीं रहे तो कोई नहीं बचेगा। लगता है भागना पड़ेगा इधर से। अगर इनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरा भी वही हाल होगा। ये समस्या साधारण नहीं है, मुझे राजा शेर खान को बताना ही होगा। लोमड़ी दौड़ती हुई शेर खान की गुफा तक पहुंची। शेर खान चट्टान पर बैठा जंगल का निरीक्षण कर रहा था। लोमड़ी को हांफता देख शेर खान चौंक गया। लोमड़ी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम तो कहकर गई थी कि जंगल में अब शांति है। महाराज, शांति नहीं है, शांति टूट चुकी है। हमारे जंगल में 4 खूंखार लकड़बग्घे आ गए हैं। क्या कहा? लकड़बग्घे? और वो भी 4? अगर ये सच है तो ये मेरे राज्य को चुनौती है। महाराज, उन्होंने कई जानवरों को मार डाला है। आज ही एक बेचारे गधे को मार डाला मेरे आंखों के सामने। महाराज, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये जंगल सूना हो जाएगा और डर ही हमारा राजा बन जाएगा। मेरे रहते कोई ये सपना भी कैसे देख सकता है? महाराज, मुझसे नहीं रहा गया। मैं डर के मारे भागती हुई आपके पास आई हूँ। अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। महाराज, आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। कोई तो उपाय निकालिए, कोई रास्ता बताइए जिससे हमारा जंगल बच सके। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी मेरे जंगल में आतंक नहीं फैला सकता। मैंने इस जंगल के लिए कसम खाई है, अगर किसी एक जानवर पर भी मुसीबत आई तो समझो वो मुसीबत मुझ पर आई है। मैं अपने होते हुए किसी भी निर्दोष जानवर की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। लोमड़ी, तुम यहीं रुको। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर आंच भी आए। महाराज, आप अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ, क्योंकि राजा का फर्ज होता है कि अपने साथी को ढाल ना बनाए। मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा के रहते कोई भी निर्दोष जानवर बेवजह नहीं मारा जाएगा। तुम यहीं रहो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर उन चारों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। इतना कहकर बूढ़ा शेर खान अकेला आगे बढ़ गया। मौत की ओर बढ़ता राजा। जंगल और भी घना होता चला गया। पेड़ों के बीच सन्नाटा था, जैसे जंगल खुद सांस रोककर देख रहा हो। काफी देर चलने के बाद शेर खान उस जगह पहुंचा जहां चारों लकड़बग्घे आराम से बैठे अपने शिकार की बातें कर रहे थे। शेर खान को देखते ही एक लकड़बग्घा ठहाका मारकर हंसा। अरे वाह, देखो भाइयों, राजा खुद चलकर हमारे पास आ गया। लगता है आज हमारा नसीब चमक गया। शिकार खुद सामने आ खड़ा हुआ है। इसे लगता है ये बहुत ताकतवर है। आज हम इसका ऐसा हाल करेंगे कि जंगल वाले पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कभी राजा हुआ करता था। सुन ऐ शेर, चाहे तू खुद को जंगल का राजा समझे, लेकिन हमारे सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता।
हम 4 भाई हैं, हमारी एकता इतनी मजबूत है कि शेर क्या, अगर 5 शेर भी आ जाएं तो हम सबको चीर कर अलग कर दें। आज बूढ़े शेर का मांस खाया जाएगा। और इतनी बुरी हालत करेंगे कि कोई जानवर ये नहीं पहचान पाएगा कि ये वही शेर खान था जिससे कभी सब डरते थे। शेर खान की खामोशी अब तक चुप था, उसकी आंखें बंद थीं। लकड़बग्घे समझे शायद डर गया है, लेकिन अचानक शेर खान ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत। तुम लोगों ने बहुत कुछ कह लिया, तुम लोगों को भोंकना हो गया, तुम लोग ज्यादा वीर समझ रहे हो अपने आप को। लेकिन याद रखना बेटा, ताकत दहाड़ में नहीं समझ में होती है, और जो खुद को अजय समझ ले उसका अंत सबसे पहले होता है। समझ रहा है ना? अरे देखो भाइयों, ये तो बूढ़ा शेर खान से डरने की कोई जरूरत नहीं। आज तो इसका खेल खत्म समझो। मेरे बुढ़ापे को मेरी कमजोरी मत समझो, अभी भी वक्त है। अगर जान प्यारी है तो इसी पल मेरे जंगल से चले जाओ। ओह, ये लाचार शेर हमें भगा रहा है। देखो तो कितनी अकड़ है इसमें। मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं सबके भले की सोचता हूं, मैं बेवजह किसी का खून नहीं चाहता। लेकिन अगर मेरा गुस्सा जाग गया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम 4 हो या 5। भलाई इसी में है कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। सुन लो बूढ़े शेर, अब ये जंगल तुम्हारा नहीं हमारा है। हम जहां जाते हैं वहां खून की नदियां बहती हैं। जिस जंगल में हम घुसते हैं वहां किसी और का राज नहीं चलता। हम अब तक 10 जंगल उजाड़ चुके हैं, आज तुम्हारा जंगल 11वां होगा। 10 जंगल होंगे तुम्हारे उजाड़े हुए, लेकिन ये जंगल सिर्फ मेरा है। मेरे रहते इस जंगल के किसी भी जानवर की एक बूंद जान भी नहीं जाएगी। तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहां आए, अब तुम्हारा क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा। अकेला राजा बनाम 4 दरिंदे। शेर खान अकेला ही चारों लकड़बग्घों पर टूट पड़ा। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठा। चारों ने मिलकर उस पर चारों तरफ से हमला कर दिया। शेर खान आखिरी सांस तक लड़ा, एक बार भी पीछे नहीं हटा। अंततः महान राजा जमीन पर गिर पड़ा। दरिंदों की जीत की घोषणा। लकड़बग्घे हाँफते हुए हंसने लगे। आज जंगल के राजा का अंत हो गया। बड़ा शोर मचाकर आया था हमें मारने। इसे क्या पता था हम चारों की ताकत क्या होती है। आज से ये जंगल हमारा है। अब यहां सुख शांति नहीं बल्कि खून की नदियां बहेंगी। शेर खान का शरीर जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसकी दहाड़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। चारों लकड़बग्घों की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ पागलपन था। एक लकड़बग्घा खून से सने मुंह के साथ चिल्लाया, अब जो भी हमें दिखाई देगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर, आज सब मारे जाएंगे। इस जंगल में अब हाहाकार मचेगा। कोई चीख सुनेगा नहीं, कोई मदद को आएगा नहीं। अब यहां बस खून की नदियां बहेंगी। इस जंगल का आज सत्यानाश होगा। चारों की आवाजें मिलकर पूरे जंगल को दहला रही थीं। शेर खान का बलिदान। वहीं जमीन पर पड़ा शेर खान, जिसने आखिरी सांस तक अपने जंगल की रक्षा की थी, वो लड़ने नहीं अपने जानवरों को बचाने आया था। लेकिन चारों दरिंदों ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला।
जंगल जैसे रो पड़ा, पेड़ झुक गए, हवा थम गई। एक गधा पास की झाड़ियों में छिपा हुआ ये सब देख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें डर से फटी हुई थीं। बाप रे बाप, ये तो राजा को ही मार डाले। अगर शेर खान नहीं बचे तो हम जैसे कमजोर जानवर कहाँ टिक पाएंगे। अगर इनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो मैं तो एक पल में मारा जाऊंगा। शेर खान कितने अच्छे राजा थे, हम सबकी रक्षा करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अब हम किसके पास जाएं? किससे मदद मांगे? नहीं, अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी मौत पक्की है। मुझे माफ करना महाराज, मैं कमजोर हूँ। भलाई इसी में है कि मैं ये जंगल छोड़ दूं। इतना कहकर बेचारा गधा धीरे धीरे जंगल की सीमा की ओर बढ़ गया। पीछे छूट रहा था एक उजड़ता हुआ जंगल और आगे था अनजाना अंधेरा। गधा तेज कदमों से जंगल की सीमा की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस जंगल ने अपने राजा को नहीं छोड़ा, वो मुझे क्या छोड़ेगा? अगर मैं यहाँ रुका तो अगला नंबर मेरा होगा। उसी वक्त जंगल के दूसरे छोर से एक गाय लड़खड़ाते कदमों से अंदर आई। उसकी आंखें नम थी, दिल टूटा हुआ था। उसका नाम था डॉली। मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? ये जंगल बहुत बड़ा है और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अगर कोई खूंखार जानवर मिल गया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, कोई ऐसी जगह जहाँ मैं अपनी जान बचा सकूं। इधर जंगल आज हर किसी के लिए दुश्मन बन चुका था। लकड़बग्घे की भूखी नजर झाड़ियों के पीछे से एक लकड़बग्घा डोली को देख चुका था। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, आज तो फिर भरपेट खाना मिलेगा। बड़े दिनों से गाय का मांस नहीं खाया, आज मजा आ जाएगा। अरे, इसके लिए भाइयों को क्यों बुलाऊं? ये तो घास खाने वाली है। मैं अकेला ही काफी हूं इसे निपटाने के लिए। आज तो मुझसे नहीं बच पाएगी, आज तेरा शिकार पक्का है। डॉली ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? मेरे मालिक ने मुझे क्यों निकाल दिया? मैंने क्या बिगाड़ा था? डर मत, तुम्हारी मौत इतना जल्दी नहीं आएगी। उसी समय झाड़ियों से एक बघीरा निकलकर उसके पास आता है। बघीरा को देखकर डोली को थोड़ा हिम्मत मिल गया। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और आज से तू अकेली नहीं है, मैं तुम्हारा साथ हूँ। हट जा बघीरे, तुम मेरे रास्ते में हट जाओ। अब ये जंगल हमारा है। ये जंगल कभी दरिंदों का नहीं रहा, न रहेगा। तुम अपना भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तू जानता भी है मैं कौन हूँ और मेरे भाई कौन है? मैं इस गाय का शिकार करने आया हूँ। भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जाए। कुछ ही दिनों पहले हम चारों भाइयों ने इस जंगल के राजा शेर खान को मार डाला। क्या तू भी वही चाहता है कि हम तुझे भी मार दें? हट जा बघीरे, ये गाय मेरा शिकार है। तू बहुत बोल रहा है, लगता है तेरी मौत मेरे यहाँ खींच लाया है तुझे तो आज कोई नहीं बचा सकता बेटा। भलाई इसी में है कि चुपचाप चला जा। और वैसे भी तुम लोगों ने मिलकर राजा को मार दिया, अब तो और नहीं छोड़ेंगे तू लोगों को। तुम्हारी इन बातों से क्या मैं डर जाऊंगा? तबली उम्र और संख्या उसके खिलाफ कर दिया। लकड़बग्घा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगीं। 4 लकड़बग्घों में से एक मारा गया, बचे 3। आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आप भी तो एक शिकारी हैं। कहीं आप मुझे भी तो नहीं मार डालेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे इसलिए बचाया ताकि बाद में आप ही मुझे खा जाएं? आप भी तो मांस खाते हैं। हाँ, मैं शिकारी हूँ, पर मैं बेवजह किसी को नहीं मारता। अगर मैं ऐसा करता तो फिर मुझ में और उस लकड़बग्घे में क्या फर्क रहेगा? तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन अगर तुम यहाँ अकेली रहोगी तो कोई और तुम्हें मार देगा, क्योंकि इस जंगल में अब बहुत बड़ा आतंक फैल चुका है। क्यों? और ये आतंक किसने फैलाई? क्योंकि हमारे राजा शेर खान को चारों लकड़बग्घों ने मार डाला। जब तक शेर खान जिंदा थे, कोई भी मुसीबत आती थी तो वो अकेले ही निपटा देते थे।
अब राजा नहीं रहा और जंगल अनाथ हो गया है। फिर मैं तो इस जंगल में अपनी ठिकाना ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। डोली, मेरी बात का बुरा मत मानना। इस जंगल में तुम्हारी रक्षा का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ हाँ, जल्दी से बताओ ना, कौन सा रास्ता? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल की रानी बनाऊंगा। मैं भी अकेला हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा घर बसे, मेरे भी बच्चे हों। सोच लो, ये जंगल बहुत खतरनाक है। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ रहकर तुम्हारी जान बचना मुश्किल है। तुम एक मांसाहारी और मैं एक शाकाहारी गाय। हमारे बच्चे कैसे होंगे? हमारे तुम्हारे मेल भी नहीं खाते तो कैसे होगा? अगर मैंने मना किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं शादी के लिए मना कर देती हूँ तो जान को खतरा है। इससे अच्छा मैं शादी के लिए तैयार हो जाता हूँ। और इस तरह मजबूरी में डोली गाय और बघेरा का विवाह हो गया। इधर बचे हुए 3 लकड़बग्घे आग में जल रहे थे। जिसने हमारे भाई को मारा है उसे हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं, पाताल से भी खींच लाएंगे। कसम खाते हैं, पहले अपने भाई के कातिल को मारेंगे। वे निकल पड़े बदले की आग लेकर। रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। अरे वो मिस्टर, चल सच बता, हमारे भाई को किसने मारा? मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन तुमने हमारे राजा शेर खान को मारा है। तभी वहाँ बघीरा और वल्लू राम आ पहुँचा। अच्छा, तो तुम लोग हो मेरे भाई का कातिल। अब देखो मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ और बदला लेना मेरा फर्ज है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, और अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। फिर भयानक लड़ाई उसके खिलाफ। आखिरकार बघीरा और वल्लू राम ने तीनों लकड़बग्घों का अंत कर दिया। डॉली, अब जंगल सुरक्षित है। अब कोई डर नहीं। चलो, अब हम अपना जीवन शुरू करेंगे।